एसएससी सीजीएल 2022 से इसके टारगेट सीरीज में मैं मुकेश पंडित आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपकी अपनी चैनल मुकेश मैथ्स एकेडमी पर। दोस्तों, टारगेट सीरीज में मैंने एसएससी सीजीएल की अलजेब्रा की एडवांस मैथ्स को करवाया है, जिसमें लगभग 6 सेशन है। अभी भी बहुत सारे भाई बहन इस उम्मीद से बैठे हुए हैं कि अब मैं पढ़ूंगा, तो दोस्तों बहुत ही लेट हो जाएगी, क्योंकि आपके पास बिल्कुल समय नहीं है। इसीलिए मैं टारगेट सीरीज में सबसे पहले अलजेब्रा एडवांस मैथ करवाया हूं। ट्रिग्नोमेट्री की एडवांस मैथ चल रही है, तो बिना देर के आप सेशन को देखिए, क्योंकि एक बार मौका हाथ से पिछल गया ना, फिर आपको उस मौके को ढूंढना पड़ेगा कि कब मौका मिले कि मैं उस चीजों को कर सकूं। ठीक है ना? तो इसी उम्मीद के साथ मैंने पढ़ना वही है जो एग्जाम के लिए जरूरी है, ऐसा सेशन लेके आया हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पार्ट 2 करेंगे। हमेशा की तरह आज का भी सेशन बेहतरीन होगा, लेकिन बस आपको अपने आप से भी वादा करना होगा कि सेशन को पूरा देखना है। जब तक आप सेशन को पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, बस आप 10 से 15 मिनट यहाँ पर समय दो। 10 से 15 मिनट में आपको वो बेहतरीन क्वेश्चंस आपके जीवन में कराए जाएंगे, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, साइन स्क्वायर 7.5 डिग्री, साइन स्क्वायर 82.5 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 2 डिग्री और टेन स्क्वायर 88 डिग्री। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत सारी चीजें कह रहा है। पहली बात है तो ये कह रहा है कि दोस्तों, हम पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। दूसरी बात आपसे ये कह रहा है ये कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1 होता है। और दूसरी बात ये कह रहा है आपसे थीटा 1 प्लस थीटा 2 यदि एक्यूट एंगल हो तो 90 डिग्री होगा। ये बहुत सारी बातें आपको यहाँ पर कह रहा है। तो आप देखो, इन दोनों का इस तरह के प्रश्न में इन दोनों का योगफल देखो, 90 डिग्री हो रहा है और इन दोनों का योगफल 90 डिग्री हो रहा है। तो आप यहाँ पर जो एक्यूट एंगल फॉर्मूला है उसका अप्लाई करेंगे। जैसे कि दोस्तों देखो, यहाँ पर मैं इसे कर सकता हूँ कि साइन स्क्वायर, जैसे कि साइन स्क्वायर 7.5 डिग्री जो है ना, साइन स्क्वायर 7.5 डिग्री को मैं क्या करूंगा, पहले लिख लेता हूँ, प्लस साइन स्क्वायर 82.5 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 2 डिग्री इंटू टेन स्क्वायर 88 डिग्री। ये क्वेश्चन है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, देखो, साइन स्क्वायर यहाँ पर 90 डिग्री माइनस 82.5 डिग्री करूंगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर 82.5 डिग्री। ठीक, और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर मैं टेन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 88 डिग्री करूंगा, और यहाँ पर कितनी आ जाएगी, यहाँ पर टेन स्क्वायर 88 डिग्री है ही। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो गया कॉस स्क्वायर 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री प्लस यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर 82.5 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर प्लस कॉट स्क्वायर 88 डिग्री, और यहाँ पर क्या हो गया, स्क्वायर है ना, हाँ स्क्वायर दे दो यहाँ पर, और यहाँ पर क्या, टेन स्क्वायर 88 डिग्री। अब देखो दोस्तों, अब देख रहे हो आप कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, और इसकी वैल्यू ये दोनों कट के कितनी हो गई, 1, यानी 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। आप यहीं पर समझ रहे हो, यदि आप चीजों को समझ रहे हो कि साइन यहाँ पर कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 82.5 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, और टेन 80, ये दोनों का योगफल यदि 88 प्लस 2 हो गया, तो ये दोनों कट गया, यहाँ से 1, यहाँ से 1, 1 प्लस 1 2। आप डायरेक्ट यहाँ पर कर सकते हो, लेकिन आपको ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। जब तक कि आप कॉन्सेप्ट को नहीं पता है, इस चीजों को यदि नहीं जानते हो, तब तक आप ऐसे नहीं कर सकते हो। तो बार बार मैं वही चीजें बोल रहा हूं कि हर क्वेश्चन के पीछे बहुत सारी कंसेप्ट होती है, तब जाके क्वेश्चन 5 से 6 सेकंड में बनती है। यदि कंसेप्ट आपको पता है तो यूं कर लोगे। जैसे कि ये सवाल देखो, ये सवाल में कुछ नहीं है, साइन 30 प्लस 6, आप इन दोनों को ऐड करो, है ना, इन दोनों को ऐड करो, 90 हो गया ना, बस 90 हो गया, तो यहाँ पे लिखो साइन 90 डिग्री। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो, साइन 90 डिग्री क्या लिखना होगा यहाँ पर, माइनस, यहाँ पर क्या लिखना होगा, 60 माइनस एक्स। ठीक है, 90 डिग्री 60 माइनस एक्स। ठीक, और यहाँ पर क्या हो, माइनस कॉस 60 डिग्री माइनस एक्स। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 60 डिग्री माइनस एक्स होता है, और यहाँ क्या हो गया, कॉस 60 डिग्री माइनस एक्स। ये और ये कट गया, आंसर कितना है, 0। समझ में आ रही है क्या, समझ में आ रही है? तो
यहाँ पर कहने का मतलब है यदि आपको ये चीजें नहीं पता है ना कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है ना, फिर यहाँ पर आपको नहीं पता कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो बस ये सवाल बनने से रहा, ये सवाल आपसे नहीं बनेगा। क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पर क्वेश्चन सीरीज लेकर आए हैं ना, तो साथ ही साथ तो ये बताऊंगा ही, साथ ही साथ आपको इस फॉर्मूला पर भी कमांड रखना होगा कि टेन 90 माइनस थीटा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर हम क्वेश्चंस करवा रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस के साथ आपको साथ ही साथ यहाँ बेसिक भी समझाई जा रही है कि कोसेक 90 माइनस थीटा होगा तो क्या होगा, सेक थीटा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos थीटा प्लस cos थीटा 1 माइनस sin थीटा 1 प्लस sin थीटा, तो क्या करेंगे यहाँ पर, cos थीटा को मैंने कॉमन ले लिया है ना, cos थीटा को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 1 माइनस sin थीटा 1 प्लस sin थीटा का क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन थीटा। बातें समझ में आई, साइन थीटा कट गया, इक्वल टू क्या 4 है। अब जो कॉस थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है सर जी, कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना 4। अब कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, यानी 1 बाय कॉस थीटा, 1 बाय कॉस थीटा इक्वल टू 4, यानी दोस्तों 1 बाय कॉस थीटा होता है आपका सेक थीटा इक्वल टू 4। बातें समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ जो एक और एक बचा था ना, वो क्या हुआ, यहाँ पर आया, अब 2 इसे काट दिया तो कितना 2 हो गया, यानी ये कितना 2, तो ये कितना है आपका 2 है। सेक थीटा बराबर जब 2 है तो सेक थीटा बराबर 2, तो सेक कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा बताओ। सेक 30 डिग्री होगा ना, 60 डिग्री होगा, जल्दी से बता दो। क्योंकि कॉस देखो, कॉस 60 डिग्री होगा ना, 60 डिग्री होगा तो सेक क्या होगा, 60 डिग्री होगा। यहाँ पर देखो ध्यान से देखो, कॉस 60 डिग्री कितना होता है, कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, तो सेक 60 डिग्री कितना होगा, सेक 60 डिग्री होगा आपका 2 होगा। तो यहाँ पर सेक से सेक कट गया, या तो सेक निकालने बोला ना थीटा निकालने बोला, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया 60 डिग्री, तो यानी थीटा इक्वल टू क्या हो गया आपका 60 डिग्री, ठीक है। तो मैं एकदम बेसिक से आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चंस को सॉल्व करके बता रहा हूँ। आप यदि जानते हैं तो बहुत स्पीड कर सकते हैं इसको, मैं यदि जानता हूँ, मैं यदि स्पीड से करा दूँ तो सिखाऊंगा क्या, मुझे तो आती है ना, लेकिन आपको तो सिखानी है ना। तो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो मैं देखा a प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि मुझे ये फॉर्मूला पता है इसलिए मैं ये काम कर सका, है ना। ये फॉर्मूला मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होती है 1 होती है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा होगी, कॉस स्क्वायर कट गया 1 बाय कॉस थीटा, 2 से 2 कट गया, सेक थीटा 2, तो सेक थीटा 2 का वैल्यू क्या होगा, सेक 60 डिग्री होगा, बस वैल्यू निकल गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, ये बेहतरीन क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहतरीन के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लो, ठीक है ना, इसको स्टार लगा लो। देखो साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ऐसे कर लो ना आप, साइन थीटा है ना, साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ भी कर लो आप कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस 4 थीटा हो जाएगा। बातें समझ में आ रही, बातें समझ में आ रही है आपको, यानी मैं यहाँ पर दो तरीके से कर सकता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस कॉस 4 थीटा कर सकता हूँ। अब साइन स्क्वायर थीटा के बदले क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा कॉस 4 थीटा, ठीक है ना। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 4 थीटा होगा। आप यहाँ पर इस तरह से कर सकते हो चीजों को। अब यहाँ 1 इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर कॉस 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, इस तरह से कर सकते हो चीजों को। अब यहाँ पर आप यदि कॉस को कॉमन ले लेते हो, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हो, तो क्या हो जाता है यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाता है ना, 1 इक्वल टू। अब बोथ साइड यदि आप क्यूब कर दोगे, यहाँ पर बोथ साइड यदि आप क्यूब कर दो, बोथ साइड क्यूब कर देंगे, बोथ साइड यदि आप क्यूब कर देंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, कॉस स्क्वायर बोथ साइड क्यूब करें तो 1 का क्यूब तो 1 ही हुआ, इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा कॉस 6 थीटा हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद आपकी फॉर्मूला पता है, ये हो जाएगा कॉस 6 थीटा प्लस ये हो जाएगा 3
कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ 4 थीटा हो जाएगा इंटू 1, है ना, प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा 1। ठीक है, ये 1 और ये 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, है ना, ये 1 और 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ 1 का क्यूब होगा ना। बातें समझ में आ रही है आपको? यहाँ क्या हो जाएगा 1 का क्यूब हो जाएगा, तो 1 आपके साथ हमेशा चल रहा है। अब देखो जैसे ही मल्टीप्लाई करो आप यहाँ पर, आप जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस 12 थीटा हो जाएगा प्लस 3 कॉस 10 थीटा हो जाएगा, देख, प्लस यहाँ पर 3 कॉस 8 थीटा हो जाएगा, देखो आ रही है ना, 3 कॉस 8 थीटा हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस 6 थीटा हो जाएगा, है क्या, कॉस 6 थीटा। और ये 1 जो है ना 1 इधर आएगी तो क्या हो जाएगा -1, यानी जब 1 इधर आएगी तो यानी कहने का मतलब कॉस 12 थीटा प्लस 3 कॉस 10 थीटा प्लस 3 कॉस 8 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा -1 इक्वल टू 0। तो कितनी बेहतरीन क्वेश्चंस है ना। इस तरह की क्वेश्चंस आपको पीटी 1 में क्या, पीटी में क्या, मेंस में भी देखने को मिल सकती है, लेकिन आपको समय देना पड़ेगा। जब तक कि आप समय नहीं दोगे ना, तब तक कि आपकी जिंदगी में जो भी परेशानी है, जो भी आपकी दिक्कतें, वो दूर नहीं होगी। चाहे आप मेरे पास पढ़ो या किसी के पास पढ़ो, आपको तो मेहनत करना ही पड़ेगा, चीजों को समझना ही पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा का सरलीकृत करें। ले लो कॉमन, यहाँ पर, यहाँ कॉमन ले लो, यहाँ पर मैंने सेक स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लिया, तो क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, इसकी वैल्यू सर जी 1 होती है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस इसकी वैल्यू क्या होती है, इस पूरे की वैल्यू 1 होती है, तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 यानी क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा, यानी इसकी आंसर क्या हो गई सेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी एक समकोणीय त्रिभुज है, ठीक है, एबीसी समकोणीय त्रिभुज है, ले लो त्रिभुज, मैंने भी ले लिया कि एबीसी क्या है समकोणीय त्रिभुज है, जिसमें ए कोण 90 डिग्री है, यानी ए है 90 डिग्री, ए 90 डिग्री है, ठीक। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी का मान क्या होगा, ए तो 90 डिग्री है, तो ये बचा बी और ये बचा सी, यानी बी प्लस सी भी क्या हुआ 90 डिग्री होगा। ये बातें आपको पहले से समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बताओ, ए प्लस बी दोनों का दोनों क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर आप सिंपली आप समझ सकते हो कि कॉस ए तो मेरा 90 डिग्री है, बी प्लस सी मेरा क्या है, देखो बी प्लस सी इक्वल टू कितना है 90 डिग्री है। तो आप यदि यहाँ पर सी निकालते हो तो 90 डिग्री माइनस क्या होता है बी होता है, तो आप कॉस स्क्वायर ए यानी कॉस स्क्वायर ए को 90 डिग्री कर लो, कॉस स्क्वायर बी को कॉस स्क्वायर बी को कॉस स्क्वायर बी कर दो, प्लस कॉस स्क्वायर सी को ना कॉस स्क्वायर सी को क्या कर लो 90 डिग्री माइनस बी कर लो, ठीक है। कॉस स्क्वायर 90 डिग्री क्या होता है, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री आपका 0 होता है, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या हो गया कॉस स्क्वायर बी, यहाँ पर प्लस साइन स्क्वायर बी, इसका वैल्यू कितना हो गया 1, यानी 0 प्लस 1 की आंसर क्या हो जाएगी 1, यानी आपका आंसर क्या हो गया 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी न्यून कोणीय त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज है, ठीक है ना, समकोण नहीं है, न्यून कोणीय त्रिभुज साइन बी प्लस सी माइनस ए इक्वल टू √3 टेन सी प्लस ए इक्वल टू 1 तो सी किसके बराबर है। जब न्यून कोणीय त्रिभुज है इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है 180 डिग्री, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो हमें जानते हैं, तो यहाँ देखो साइन, यहाँ पर लिखा है आपका साइन b प्लस सी माइनस ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है √3/2, ठीक है, √3/2 दिया हुआ है। अब √3/2 कितना कितना का होता है, तो आपको पता है कि साइन b प्लस सी माइनस ए इक्वल टू क्या होगा साइन 60 डिग्री, साइन से साइन कट गया, यानी b प्लस सी माइनस ए बराबर कितना हो गया 60 डिग्री, इक्वेशन 1 आप निकल। दूसरा आप क्या करो देखो यहाँ पर टेन सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो 1, टेन सी प्लस ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाए टेन वन कब होता है जब 45 डिग्री होता है, ठीक है ना, 10 से 10 कट गया। अब देखो c प्लस ए बहुत जल्दी कर सकते हो दोस्तों, ये सब चीजें ना देरी नहीं है, ये सब तो मैं समझाने के लिए आपको एक एक करके समझा रहा हूँ। अब देखो 1 और 2 को जोड़ दो, 1 प्लस 2 को क्या कर दो जोड़ दो, 1 और 2 को जोड़ दोगे तो देखो
क्या कट जाएगा, प्लस सी, क्या कटेगा ध्यान से देखो, दोनों को मैं जो जोड़ता हूं तो ए से ए कटेगा, बी से बी कटेगा, बी से बी कट गया, यानी जो 2c है, 2c बराबर क्या होगा, 5 और 6 4 10, है ना। तो C का एंगल निकालना था ना मुझे, C बराबर, तो C बराबर निकाल रहा हूं तो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, है ना, 52.5 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ ये तो हो गया है। हाँ ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस एग्जाम में आती ही आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 15 cos स्क्वायर थीटा प्लस 17 sin स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा। जब ना, जब ये वाला जो वैल्यू है इसे ए कहते हैं, है ना, और इसे बी कहते हैं, ठीक। जब ए छोटा हो, कहने का मतलब न्यूनतम वैल्यू जब निकाली जाती है ना, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, जिस तरह की कोई भी चीजें की जब न्यूनतम वैल्यू निकाली जाती है तो क्या किया जाता है, देखिए यहाँ पर जब भी न्यूनतम वैल्यू निकाली जाती है तो आप देखिए यहाँ पर ए लेस देन क्या है, यहाँ पर ए लेस देन क्या है, बी है, ठीक। ए लेस देन बी है, तो 15 cos स्क्वायर थीटा प्लस 17 sin स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा। तो इसमें आपको देखना है, इसमें कुछ करना नहीं, इसमें सिर्फ देखना है कि इसका मान कितना है होगा। ए लेस देन बी है तो इसका मान यही हो जाएगा, और कुछ भी इसमें करने की जरूरत नहीं है। आप मान लो ऐसा कर भी दें, cos स्क्वायर थीटा को आप कह लिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस यहाँ पर 17 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ कितना है कि 15 माइनस 15 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ कितना हो गया 17 साइन स्क्वायर थीटा। तो आप क्या देख रहे हो, न्यूनतम मान क्या फ्री हो रहा है, 15 ना, माइनस यहाँ प्लस क्या हो रहा है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो न्यूनतम मान जो फ्री होता है ना वही उसका वैल्यू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इसके बाद आप क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। तो प्लीज सेशन को कैसा लगा आप लोग मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और सेशन में यदि कुछ और करना हो तो वो भी मुझे सुझाव दे, तो कि ताकि मैं समझ सकूं कि और भी आप क्या चाहते हो और क्या पढ़ना चाहते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक मन लगा के पढ़िए। जय हिंद।